कुछ वर्क किया है आपने? मैं आशा करती हूँ कि आपने अपना कुछ काम किया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपकी क्लास नर्सरी इस क्लास का आपका वर्क इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स 3 विषय का रहेगा। ये इस तरह से है। इंग्लिश विषय में कैपिटल अल्फाबेट्स, आपको कैपिटल अल्फाबेट्स लिखने हैं कि किस तरह से लिखेंगे कि कैपिटल का मतलब होता है बड़े, जो बड़े लेटर सब लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? कैपिटल लेटर्स कहा जाता है। तो हमें कैपिटल लेटर्स लिखना है। तो सबसे पहले जो हमारे टोटल अल्फाबेट्स होते हैं जिसे हम एबीसीडी कहते हैं, तो ये इसमें 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। तो उस 26 में से जो फर्स्ट लेटर होता है वो ए। कौन सा लेटर है ये? ए। ए का फोनिक साउंड ए। इसका जो फोनिक साउंड, जब इसकी हम कोई स्पेलिंग्स बोलते हैं, कोई वर्ड्स को अगर हम प्रोनाउंस करते हैं तो ए, इस तरह से इसका साउंड होता है। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है। किसका है ये पिक्चर? एप्पल। किसका है ये? एप्पल। तो इसको हमने कैसे बोला? ए एप्पल। इसका फोनिक साउंड क्या हो गया? ए एप्पल। ठीक इस तरह से एरो, एंट। इस तरह से आप ए से एरोप्लेन, एक्स, इस तरह से ए का फोनिक साउंड होता है और ए से रिलेटेड वर्ड है। अब इस ए लेटर को आप कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के लिए इस तरह से हमारी नोटबुक में 4 लाइंस होती हैं। इस 4 लाइंस में जो 1 2 3, जो तीसरे नंबर की लाइन होती है, मतलब यहाँ तक, फर्स्ट वाली लाइन से यहाँ तक, यहाँ से फर्स्ट लाइन तक या पहली लाइन तक, यहाँ तक हमें स्लांट लाइन इस तरह से लाइंस बनानी है। फिर एक और स्लांट लाइन इस फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन, तीसरी लाइन तक एक और हमें स्लांट लाइन बनानी है और मिड में सेंटर में हमें क्या करना है? स्लीपिंग लाइन बनानी है। इस तरह से कौन सा लेटर बना? ए। कौन सा बना? ए। अब आपके वर्कबुक में कुछ पेजेस दिए गए हैं तो उसमें भी आपको लिखना है किस तरह से? इस तरह से। ये जो पुस्तक से खाली बॉक्स दिए गए हैं, स्लांट लाइन, एक और स्लांट लाइन और बीच में स्लीपिंग लाइन। ठीक इस तरह से स्लांट लाइन और स्लीपिंग लाइन, इस तरह से जितने बॉक्स दिए गए हैं आप उसमें ए लेटर को लिखोगे। और ये जो पिक्चर दी हुई है, एप्पल का रंग कैसा होता है? रेड। कैसा होता है? रेड। तो रेड कलर से फिल करोगे और इस लीफ में आप ग्रीन कलर फिल करोगे। और ये जो ए लिखा हुआ है इसमें भी आप क्या करेंगे? कलर फिल करोगे। ये आपका कार्य ए लेटर के लिए रहेगा। नेक्स्ट हमारा लेटर है बी। कौन सा लेटर है? बी। इस बी लेटर को बी फॉर क्या होता है? बैट। क्या होता है? बैट। बब्बा बैट। बी का फोनिक साउंड ब होता है। बब्बा बैट, बब्बा बॉल, बब्बा बैलून, बब्बा बकेट, बब्बा बॉय। इस तरह से ये बी लेटर है और ये बैट का पिक्चर है। तो आपकी वर्कबुक में बॉल का पिक्चर दिया हुआ है। आप उस बॉल के पिक्चर में कलर फिल करेंगे और इस बी लेटर में भी कलर फिल करेंगे। अब इस बी लेटर को कैसे लिखना है? फर्स्ट टू थर्ड लाइन, फर्स्ट से पहली लाइन से तीसरी लाइन तक आपको स्टैंडिंग लाइन बनानी है। कौन सी लाइन बनानी है? स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से स्टैंडिंग लाइन रहेगी और फिर इस तरह से कर्व बनाना है। क्या बनाना है? कर्व। फिर एक और कर्व, फर्स्ट लाइन टू सेकंड लाइन तक का रहेगा और फिर एक और कर्व बनाना है। इस तरह से 2 कर्व आपको बनाने हैं। तो ये हमारा कौन सा लेटर बन गया? बी लेटर। कौन सा बन गया? बी। वर्कबुक में कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं तो आप इसमें इस तरह से लिखोगे स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से 1 कर्व और ये और कर्व। क्या बन गया? बी। कौन सा लेटर? बी। स्टैंडिंग लाइन, 1 कर्व और फिर कर्व, बी। इस तरह से आपका ये वर्क इंग्लिश विषय में रहेगा। अब कलर आप जो पिक्चर दिए गए उसमें फिल करेंगे और उसमें क्या कार्य करना है वो मैं आपको बताऊंगी।
अब मैं आगे के विषय के बारे में आपको बता रही हूँ। जैसे हिंदी विषय है हमारा, अगला विषय हिंदी है। इसमें हमें स्वर लिखना है, क्योंकि पहले भी हम स्वर ही लिख रहे थे। अब आ, ई, 4 स्वर हमने कंप्लीट कर लिया। अब उ, ऊ। आज का इस सप्ताह का कार्य क्या है? हमें 2 स्वर लिखने हैं। कौन कौन से? उ, ऊ। कैसे इसका उच्चारण करते हैं? उ, इसको कम समय देते हैं। और ये ऊ, उ, उल्लू। ये क्या है? उ, उल्लू। अब इसको कैसे लिखते हैं? जैसे नंबर 3 आपने लिखा था कि किस तरह से कर्व और एक कर्व, ये क्या बन गया? और उसके ऊपर लाइंस होती थी, ये क्या बन गया? उ। क्या बन गया? उ। ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू। इस उल्लू का पिक्चर दिया हुआ है जिसमें आप कलर फिल करेंगे। फिर ऊ के आगे नेक्स्ट जो स्वर है वो ऊ आता है। तो ऊ से ऊन, ऊ से ऊन, ये ऊन है। अब इसको कैसे लिखेंगे? पहले इस तरह से कर्व लाइन, एक और कर्व लाइन, और फिर यहाँ इस तरह से डाउन हाफ कर दो। इस ऐसे आपको ये लाइन बनानी है और ऊपर स्लीपिंग लाइन देगी। ये क्या बन गया? ऊ, ऊन। क्या बन गया? ऊ, ऊन, ऊ से ऊन। ये 2 स्वर आपको लिखना है और इन जो चित्र दिए गए हैं इसमें आपको कलर फिल करना है। नेक्स्ट वन मैथ्स मीन्स गणित विषय में। कौन सा विषय? गणित। गणित विषय में काउंटिंग क्या करना है हमें? काउंटिंग, काउंटिंग कहते हैं गिनती। हमें गिनती लिखनी है। अब गिनती में क्या क्या करना? पहले हमने 1 से 4 तक के नंबर, जो पिछला हमने कार्य किया था, 1 से 4 तक के नंबर हमने कंप्लीट कर दिए। अब 5 और 6 नंबर। अब 5 नंबर को कैसे लिखना है? इस तरह से पहले आपको स्लीपिंग लाइन, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर उसके बाद में इस तरह से आपको क्या बनाना है? कर्व बनाना है। ये कौन सा नंबर बन गया? 5। कौन सा बन गया? 5। इस नंबर को कौन सा नंबर कहते हैं? 5 नंबर कहते हैं। अब काउंट करना है आपको। ये क्या है? फिश है। क्या है? फिश। बहुत सारी फिशेस हैं, अधिक मछलियां हैं। अब ये कितनी है? इसको काउंट करना है। 1 2 3 4 5। काउंट है कितनी मछलियां हैं? 5। यहाँ पे 5 फिशेस है और ये नंबर कौन सा है? 5 नंबर। तो इस तरह से आपको 5 नंबर अपने वर्कबुक में लिखना है। 5 के बाद में नेक्स्ट नंबर आता है 6। कौन सा नंबर आता है? 6। अब 6 नंबर, इस 6 नंबर को कैसे लिखेंगे? इस तरह से आप ये कर्व लाइन बनाएंगे और इस तरह से छोटा सर्कल बनाएंगे। ये नंबर कौन सा हो गया? 6 नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लावर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? फ्लावर। एक फूल का चित्र है। इस फूल के चित्र के पंखुड़ियां लगी हुई है। अब ये कितनी पंखुड़ियां हैं? 1 2 3 4 5 6। कितनी पंखुड़ियां हैं? 6। 6 इसके पैटर्न्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। और ये नंबर कौन सा हो गया हमारा? 6 नंबर हो गया। तो एक फ्लावर पे 6 पंखुड़ियां हैं और 6 नंबर हो गया। अब इस तरह से आपको इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स तीनों विषय का वर्क कंप्लीट होने के बाद में आपको इसमें कलर फिल करना है। कौन से? इस पैटर्न में जो आप अपनी इच्छा से कलर फिल करेंगे। फिर एक आपकी आर्ट एक्टिविटी है मीन्स कला की, आपको कुछ बनाना है। अब आप बनाओगे क्या? मैंने यहाँ पे एक स्पेलिंग्स लिखी है बैलून। किसकी लिखी है? बैलून। अब यहाँ हमने किस लेटर के बारे में अध्ययन किया था? बी के बारे में। तो बब्बा बैलून, बब्बा बैलून। तो आपको क्या बनाना है? बैलून बनाना है। किस तरह से बनाएंगे? इस तरह से। ये क्या हो गया? थ्रेड हो गया। ये धागा है। किसका धागा है? बैलून का धागा है। अब आपको इस तरह से क्या बनाना है? बैलून बनाना है। फिर ऐसे ऐसे क्रॉस लाइन करके और डाउन में ऐसे आपको इसको क्लोज कर देना है। और या फिर इस ये थ्रेड्स लगा हुआ है और ये क्या है? बैलून है। अब बैलून कितने बनाओगे आप?
जिस नंबर को हमने अभी रीड किया है उसके हिसाब से आपको एक वैल्यू बनाने हैं। इस तरह से ये लाइन ऐसे आएगी, ये लाइन ऐसे आएगी और इसको आपको ज्वाइन कर देना है। ये किसका पिक्चर हो गया? बैलून का। आप अपनी इच्छा अनुसार 5 बैलून ड्रॉ करोगे। हाउ मेनी बैलून? 5। 5 बैलून आपको बनाने हैं। वन, टू, थ्री, फोर और इस तरह से। और आप इसमें कितने डिफरेंट कलर फिल करेंगे आपकी इच्छा के अनुसार। तो ये आपका आर्ट कला का कार्य रहेगा और इस तरह से इस सप्ताह का आपका ये वर्क रहेगा। अब इसी कार्य को मैं आपके वर्कबुक में बता रही हूँ कि वर्कबुक में ये कार्य को आप किस तरह से करेंगे। आप तैयार हो काम करने के लिए? इस सप्ताह का आपके कार्य शुरू होता है पेज नंबर 15 इस पेज नंबर है। इस पे जब आप ये पेज निकालोगे तो आप इस ए लेटर को देख सकते हो। ए इज़ फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। इस तरह से आपको इस एप्पल में कलर फिल करना है। इस ए में भी आपको कलर फिल करना है। ट्रेस करते हुए आपको ये जो बॉक्स दिए गए यहाँ पे कौन सा लेटर लिखना है? ए लेटर। इस तरह से ये जो भी बॉक्स है इसमें आपको ए लेटर फिल करना है। रीड एंड ट्रेस कलर एंड सर्कल विथ लेटर ए। अब इसमें जो ए लेटर जो है उसमें आपको क्या करना है? कलर करना है। इस तरह से जहाँ जहाँ पे ए लिखा हुआ है उसमें आप क्या करेंगे? कलर फिल करेंगे। ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग विथ ए। अब आपको एक पिक्चर बनानी है जो उस पिक्चर का जो फर्स्ट लेटर है वो ए रहता है। तो आप कैसे बनाओगे? एक छोटी सी पिक्चर मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इस तरह की पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है। कैसे? इस तरह से एक आपको सर्कल बनाना है, इसकी 2 आईज बनानी है और ऐसे बनाना है आपको। फिर उसके बाद में 2 यहाँ पे आप इस तरह से एंटीना बनाओगे। फिर उसके बाद में इस तरह से एक और सर्कल, फिर एक और सर्कल, फिर इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से। इस तरह से आपको बनाना है। ये किसका पिक्चर हो गया? एंट का हो गया। किसका हो गया? एंट। ए एन टी, एंट। एंट किसको कहते हैं? चिट्ठी को। ये पिक्चर किसका हो गया? चिट्ठी का। तो इस तरह से आपको एक पिक्चर यहाँ ड्रॉ करना है। राइट द लेटर्स दैट कम आफ्टर ए इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब आपको नेक्स्ट लेटर लिखना है कि ए के बाद में कौन सा लेटर आता है। ए के बाद में कौन सा आता है? बी आता है। कौन सा आता है? बी आता है। तो इस बी को आपको क्या करना है? ट्रेस करना है। इसके ऊपर ऊपर आपको लिखना है। सर्कल द करेक्ट लोअर केस लेटर ऑफ ए। अब ए लेटर का स्मॉल लेटर्स में किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है? सर्कल बनाना है। नेक्स्ट बी लेटर। इस बी में आपको कलर फिल करना है। बॉल में भी कलर फिल करना है और ये जो बी लेटर लिखे हुए इसको ट्रेस करना है आपको और फिर यहाँ पे नए बी आपको लेटर लिखना है। अब जहाँ जहाँ बी लेटर उसमें आपको क्या करना है? कलर फिल करना है। और ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग विथ बी। अभी जैसे मैंने बोर्ड पे आपको आर्ट का वर्क बताया है तो आप यहाँ पे क्या ड्रॉ करोगे? इसी जो मैंने बताया है बलून को आप ड्रॉ करोगे इस तरह से और इस तरह से 1 लाइन ड्रॉ करोगे और इसमें आप कलर फिल करोगे। तो बी फॉर बलून, बब्बा बलून। राइट द लेटर्स दैट कम बिफोर एंड आफ्टर बी इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। बिफोर एंड आफ्टर बी। अब बी के पहले कौन सा लेटर आता है? ए आता है। तो ए के ऊपर आपको ट्रेस करना है और बी के आफ्टर कौन सा आता है? सी लेटर आता है। सी को आपको ट्रेस करना है। सर्कल द करेक्ट लोअर केस लेटर फॉर बी। अब बी ये कैपिटल बी है और ये स्मॉल बी है तो इसके ऊपर आपको क्या करना है? सर्कल बनाना है। इस तरह से आपका ये कार्य इंग्लिश विषय का रहेगा। अगला कार्य हिंदी विषय में उ, उल्लू,
तो मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था, इस तरह से आपको ये जो बॉक्सेस दिए गए इसमें आप कौन सा लेटर लिखेंगे, उ लेटर लिखेंगे, उ उल्लू, उ उल्लू। ये जो भी खाली बॉक्सेस है इसमें आपको उ स्वर को लिखना है। फिर ऊ, ऊ ऊन, इस तरह से इसको पहले आपको ट्रेस करना है। फिर जो खाली बॉक्सेस है इसमें आपको ऊ ऊन, ऊ आपको लिखना है। अगला कार्य गणित विषय में आप देख सकते हैं ये नंबर 5 है। 1 2 3 4 5 हाउ मेनी फिशेस, 5 फिश है यहाँ पे, 5 फिशेस मतलब 5 मछलियाँ हैं। और इस तरह से आपको इस नंबर को ट्रेस करना है। हैंड्स, हैंड्स पे आप देख सकते हैं कितने फिंगर है, 1 2 3 4 5 और ये 5 नंबर है। इसमें आपको कलर फिल करना है, इसमें भी कलर फिल करना है और 5 नंबर को आपको ट्रेस करना है। 5 के बाद में नेक्स्ट नंबर 6 नंबर आता है। ठीक इसी तरह से 6, ये 6 नंबर है, ये 6 डायमंड दिए हुए हैं। 6 नंबर को आपको ट्रेस करना है। इस 6 में आपको कलर फिल करना है। यहाँ एक फ्लावर दिया हुआ है जिसकी पेटल, इसकी पंखुड़ियाँ 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसमें आपको कलर फिल करना है। इस तरह से आपका ये कार्य मैथ्स का रहेगा। और जैसे मैंने आपको बलून ड्रॉ करने की एक्टिविटी दी है, तो आई रिक्वेस्ट यू डियर स्टूडेंट्स एंड टू योर पेरेंट्स आल्सो, काइंडली हेल्प टू योर child for draw this artwork. Thank you. Have a nice day.